नमस्कार, मैं नवाब कटाना। आप देख रहे हैं द नेटवर्क न्यूज़ इंडिया। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हरीश रावत जी के सुपुत्र वीरेंद्र रावत जी हैं। इनसे बात करेंगे। आज यहाँ नगला इमरती के गौतम फार्म हाउस में कार्यक्रम था BLO 2 का। सभी पार्टियाँ अपनी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे वीरेंद्र रावत जी। आइए वीरेंद्र जी से बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा वीरेंद्र जी, एक भाजपा नेता के द्वारा एक बयान दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के पास 26 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि उनको अपने प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे पास 70 की 70 विधानसभा में, हर विधानसभा में लगभग 6 से 7 सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सीरियस कैंडिडेट्स। और अब खारी जी की जब दाल यहाँ नहीं गली तो भाजपा में चले गए। तो मैं तो बधाई दूंगा उनको। और सुना है कि वो लक्सर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो लक्सर तो संजय गुप्ता का टिकट पक्का माना जा रहा है। तो उनको तो उनकी दाल वहाँ भी नहीं गल रही है, तो उनका क्या भविष्य मैं तो उनको बधाई दे सकता हूँ बस। जैसे बयानबाजी दूसरी पार्टियों के नेताओं द्वारा की जा रही है कि इनके पास उतारने के लिए प्रत्याशी नहीं है, तो कांग्रेस आश्वस्त है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी पे अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस हमेशा एक राष्ट्रीय पार्टी है और 70 की 70 विधानसभा में हमारे पास मजबूत कैंडिडेट्स हैं। और 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और कई लोग खारी जैसे और जो जिनका कब पता ही नहीं चलता कि किस दल में है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास 70 की 70 विधानसभा में बहुत मजबूत कैंडिडेट्स हैं। और अभी SIR चल रहा है और 70 की 70 विधानसभाओं में हमने जो है BLO बनाने का काम किया है और उनको ट्रेनिंग का कार्य लगभग अब अंतिम उस पर है। वीरेंद्र रावत कौन सी विधानसभा सीट से अब की बार चुनावी मैदान में हाथ आजमाएंगे? मैं लोकसभा का कैंडिडेट रहा और लगभग 5 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया। उन्होंने अपना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद दिया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मेरा कर्तव्य है कि 14 की 14 विधानसभाओं में मैं काम कर रहा हूं। और अभी वर्तमान में हमारे पास 6 विधानसभा हमने जीती हैं। तो 2027 में मेरा प्रयास रहेगा कि हम 14 की 14 विधानसभा जीते हैं। नहीं, मैंने पूछा केवल वीरेंद्र रावत जी कौन सी विधानसभा को चुनेंगे। वीरेंद्र रावत तो 14 की 14 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा काम है कि जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनको विजयी बनाना, उनको जिताना मेरा काम है, ताकि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहे। कांग्रेस की जो 2027 में जो सरकार बन रही है उसमें हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहे। अच्छा, अगर आप खानपुर या लक्सर विधानसभा से पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आपको लगता है कि अभी तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं किए गए, उनको आप पूरा करेंगे? आपने मेरा शायद जो लोकसभा में मैंने लगभग 70 वादे किए थे, जिसमें इस क्षेत्र का जो सोलानी पर यहाँ से जो है हरिद्वार से आपका यहाँ दल्लावाला तक जो पुल बना हुआ है, तो उस पुल को पक्का करने की बात मैंने कही थी कि अगर मुझे सांसद बनने का मौका मिला तो मैं इसको जो है पक्का बनाएंगे हम लोग। और इस पर सड़क बनाने का काम करेंगे ताकि मुजफ्फरनगर से आवाजाही और आसान हो सके। जी। बीजेपी सरकार के ऐसे कार्य जिनमें आपको ऐसा लगा हो कि ये कार्य होना चाहिए था, वो बीजेपी सरकार द्वारा नहीं किया गया क्षेत्रों में? बीजेपी तो जुमला पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी में उनको कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मंच से कहा, खुले मंच से कहा कि 15 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। सबने उनको भर भर के वोट दिया। लेकिन आज 12 साल होने जा रहे हैं, 15 लाख छोड़िए, 15 रुपए नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को हर बरस रोजगार देने की बात थी। 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आज आप देखिए युवा जैन जी जिसको हम कहते हैं, कितनी परेशान है। बार बार उनका नेट का पेपर लीक आउट हो जाता है। अब कल भी हुआ तो लोग बच्चों ने डरते डरते एग्जाम दिया है कि कहीं ये भी लीक ना हो जाए। तो इस तरह के कई वादे इन्होंने किया और कोई वादे पर खरा नहीं उतरे।
सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। कांग्रेस ने कुछ किया होगा तभी तो लोगों ने उनको 70 साल मौका दिया, और इनसे तो 12 साल में आज ही जो आ गए। 12 साल में ही सब लोग कहने लगे कि भाई भाजपा से बचाओ। आज आप देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड में क्या स्थिति है। यहाँ हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अंकिता भंडारी का कांड आप देखिए, सीबीआई की जांच भी की तो ऐसी जांच करवाई। अब अनिल जोशी कौन है इसमें? अंकिता भंडारी के माता पिता के द्वारा शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, अब अनिल जोशी जी के द्वारा इन्होंने की है। वो तो एक पर्यावरणविद है, उनको क्या लेना देना इस केस से। और उन्होंने पलट के देखा भी नहीं कि सीबीआई कुछ कर रही है नहीं कर रही, कोई सवाल भी नहीं किया। तो इससे जाहिर होता है कि भाजपा की नीयत में खोट है। जब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इतनी पार्टियां उत्तराखंड में दस्तक दे चुकी हैं, कल भी एक पार्टी का यहाँ औपचारिक रूप से घोषणा हुई है, एक पार्टी पहले भी आई थी जो चुनाव से पहले ये तरह तरह की नई नई पार्टियां आ रही हैं। क्या वो वोट कटवा पार्टी साबित होगी या वो अपना भी कोई कैंडिडेट निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है, क्या कहेंगे? मैं जो नई पार्टी बनी है उसके जो कर्ता धर्ता उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां इसमें शामिल होती हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नेताओं को एक और प्लेटफॉर्म देने का काम किया। लेकिन जहां तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि इस पार्टी का कोई वजूद है नहीं और यहाँ कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। जो आपने शब्द कहा कि भले ही कुछ वोट कटुआ हो सकते हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में मैं नहीं समझता कहीं होंगे वो। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आप उत्तराखंड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता में आज एक ही नारा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बीते हुए दिन कांग्रेस ही लौटा सकती है। 400 में सिलेंडर कांग्रेस ही दे सकती है। 60 रुपए में प्रति लीटर पेट्रोल डीजल कांग्रेस ही दे सकती है और कांग्रेस ही विकास कर सकती है। ये जनता को भली भांति समझ में आ गया। आज जैन जी ही नहीं, आपके हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सब भाजपा से त्रस्त हैं और कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और निश्चित रूप से सब जो है चाहते हैं कि उत्तराखंड में ही नहीं देश में कांग्रेस की सरकार बने और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। आपके हिसाब से अब की बार 2027 में कांग्रेस कितनी विधानसभा सीटें लेकर के आएगी? आप देखिएगा, इसको भले ही आप अतिशयोक्ति का वो दें, लेकिन लगभग 60 सीटें हम जीतने जा रही कांग्रेस और बड़ा लैंडस्लाइड विन होगी। आप देखिएगा 2027 में। तो आपने देखा, ये थे कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो उत्तराखंड की जनता है भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुकी है। तरह तरह के जुमलेबाजी कर करके लोगों को उन्होंने अपने मकर जाल में फंसाया। तो अब की बार इन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कम से कम 60 सीटें लेकर के कांग्रेस सरकार अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद।